नाज़रीन इकराम, इमरान खान ने जो पेशगोई की थी इसकी पहली बुनियाद पड़ चुकी है। इमरान खान जो वक्त ले रहे हैं, जो तहम्मुल में हैं, इनका असल में कुछ चीज़ें नजर आई हैं और इनकी प्रोडक्शंस के तहत वो सब कुछ होने जा रहा है और आज इसकी बुनियाद पड़ गई है। इसके बारे में बताएंगे और इसके साथ साथ एक और सूरत हाल है कि ये जो तजुर्बाकार हैं इनके हाथ से गेम निकलती हुई नजर आ रही है और भी तरीके इंसाफ से एक मुआहदा भी किया गया और इसके बाद जैसे ही वो मीडिया के अंदर आया तो इसके ऊपर नून लीग के अंदर तकसीम हो गई। नून लीग इस तयशुदा मुआहदे से पीछे हट गई, किस लिए पीछे ये भी बताएंगे। और फिर इस सारी सूरत हाल के दौरान बजट पेश होना था और पंजाब असम्बली के बजट के हवाले से ये बजट क्यों नहीं पेश हो सका। और फिर इसके बाद इमरान खान ने ज़िमनी इलेक्शन के लिए ऐलान कर दिया है। इसमें कितने उम्मीदवार हैं, आज वाक़तन तहरीक इंसाफ को सीटें निकाल कर दे सकते हैं और कहाँ पर कुछ गलत फैसले हुए हैं जो तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसके बाद इमरान खान सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए हैं और इन्होंने एक और पटिशन दायर कर दी है और इस पटिशन का फैसला पीटीआई के हक में आता है या नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आगाज़ करते हैं इमरान खान की पेशगोई के हवाले से। इमरान खान पहले इस हुकूमत को धरनों पर लॉन्ग मार्च के जरिए गिराने की कोशिश करने लगे थे। वो इस्लामाबाद से वापस चले गए, फिर कहा कि 6 दिन बाद आऊँगा, फिर कहा कि अभी तैयारी कर लें, बहुत जल्द बुलवाऊँगा। लोगों ने कहा कि डील हो गई है। कुछ ऐसी बातें हुई कि 3 ऐसे ग्रंटर थे और 16 जून के बाद इसके बाद चीज़ें देखते हैं। फिर इमरान खान ने चंद रोज़ पहले ऑफ द रिकॉर्ड बनी गाला में सहाफ़ियों से मुलाकात की कि मौजूदा मुआशी सूरत हाल है, ये ताकतवर हल्के भी परेशान हैं, अब किसी के बस की बात नहीं है चीज़ें कंट्रोल करना। इसके बाद बजट का मामला आ गया। हुकूमत को कहा गया कि पेट्रोल महंगा कर दें, बुरे फैसले लें, गैस महंगी हो चुकी है, बिजली महंगी हो चुकी है, कोई कसर नहीं छोड़ी गई। अब इमरान खान की प्रेडिक्शंस क्या थी? इन्होंने कहा था कि हम अपने वक्त पर लॉन्ग मार्च करेंगे, लेकिन इन्होंने कहा था कि 1 से 1.5 माह में यह हुकूमत घर जाएगी, ये अपने हलकों में कंपेन नहीं कर सकते, सूरत हाल ये हो जाएगी। ये इमरान खान का कहना शायद सियासी बयान लग रहा था, मगर अब लग रहा है कि वो सही कर रहे थे। बजट फौरी बाद स्टॉक एक्सचेंज 11% गिरी है, ये 19 माह की कम तरीन सतह है। जो आप तजुर्बाकार लाए हैं इनके दौरे हुकूमत में चलें, यहाँ तक बात होती तो समझ आती। अब इस बारे में ज़रा, जब से ये हुकूमत आई है 5265 पॉइंट से गिर चुकी है। दूसरी जानब डॉलर है ओपन मार्केट में 208 रुपये में मिल रहा है और इंटर बैंक में 204 रुपये हो चुका है। ये पहली बार हुआ है, लेकिन आपको ये सूरत हाल नजर आ रही है। मुकामी सनतकार भी एतमाद में नहीं, IMF भी एतमाद नहीं ले रही। बजट के बाद कोई भी इस हुकूमत पर एतमाद नहीं कर रहा। डॉन की खबर में लिखा था कि ये मुआशी सूरत हाल हुकूमत के हाथ से निकल रही है। अब मामला ये है कि पंजाब के अंदर इनकी हुकूमत है और हमने कहा था कि पंजाब में बजट पास करवाना इस हुकूमत के बस की बात नहीं है और ये इतना आसान नहीं है। इस बजट सेशन से पहले एक मुआहदा हुआ कि चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब इसहाक कमेटी के सामने माजरत करें और तहरीक इंसाफ के कारकुनों को रिहा किया जाए और जितने मुकदमात हैं वो ख़त्म किए जाए। उसूली तौर पर वज़ीर कानून और दीगर ने इत्तेफाक कर लिया है कि इस पर दस्तखत होने बाकी हैं, लेकिन सिंधु साहब ने बाइकाट कर दिया और इन्होंने कहा कि नहीं, हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं, हमें वज़ीर आला से अप्रूवल लेनी है। अभी तक इस मामले पर डेडलॉक है और इजलास शुरू नहीं हो रहा और ये हम पहले भी अपने नाज़रीन को कह चुके हैं कि इस हुकूमत को बजट पास करवाना मुश्किल है। इसकी वजह से हुकूमत घर भी जा सकती है क्योंकि यस और नो पर यह बजट पास होना है और अगर यस और नो पर स्पीकर ने कह दिया कि नो वाले ज़्यादा हैं तो फिर क्या कहेंगे। PTI के ज़िमनी इलेक्शंस के लिए तैयारी हो चुकी है, नाम अनाउंस हो चुके हैं। ज़िमनी इलेक्शन के लिए PTI ने 20 सीटों पर नाम अनाउंस कर दिए हैं। सिर्फ 170 और PP 237 का ऐलान नहीं किया गया। जिनको टिकट जारी की गई है उनमें PP 7 से शबीर अवान, PP 83 से हसन असलम और PP 90 से इरफान नियाजी को टिकट जारी किया गया। PP 97 से अली अफजल शाही, PP 125 से मियाँ आजम और PP 127 से नवाज भरवाना को टिकट जारी की। PTI ने PP 140 से खुरम विरक, PP 158 से अकरम उस्मान, PP 167 से आतिफ चौधरी, PP 168 से नवाज अवान, PP 202 से मेजर रिटायर सरवर, PP 217 से जैन कुरैशी, PP 224 से आमिर इकबाल शाह, PP 228 से इज्जत जावेद खान को टिकट जारी कर दिया गया। तहरीक इंसाफ ने PP 272 से मौज़म जतोई, PP 273 से यासर जतोई, PP 282 से कैसर अब्बास और PP 228 से सैफुद्दीन खोसा को टिकट जारी कर दिया गया। ये तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं और इसमें कुछ वकला को भी दिया गया। जैसे शेखुपुरा वाली सीट पर हैं, लोगों का ख्याल है कि इस मामले के अंदर पहले से बेहतर तैयारी के ऊपर आ रही है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने नज़रियाती लोगों को टिकट दिया है, मगर वो शायद मुकाबले में कमज़ोर हैं। इमरान खान ने पटिशन दायर की है और इन्होंने कहा है
کہ جو شیلنگ کی گئی تھی اس کے بارے میں پتہ کروایا جانا ضروری ہے اور ان کو جواب دینا چاہیے۔ منحرف ارکان کو ڈی سیٹ کیے جانے کے حوالے سے پٹیشن دائر کر دی ہے، سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے اور عمران خان کی نظریں سپریم کورٹ پر لگ گئی ہیں۔ حکومت مہنگائی کے دم سے اپنا دم توڑ دے گی اور لانگ مارچ کی ضرورت شاید پڑے ہی نہ۔ ڈان کی خبر میں لکھا تھا کہ یہ معاشی صورتحال حکومت کے ہاتھ سے نکل رہی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر ان کی حکومت ہے اور ہم نے کہا تھا کہ پنجاب میں بجٹ پاس کروانا اس حکومت کے بس کی بات نہیں ہے اور یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اس بجٹ سیشن سے پہلے ایک معاہدہ ہوا کہ چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب اسحاق کمیٹی کے سامنے معذرت کریں اور تحریک انصاف کے کارکنوں کو رہا کیا جائے اور جتنے مقدمات ہیں وہ ختم کیے جائیں۔ اصولی طور پر وزیر قانون اور دیگر نے اتفاق کر لیا ہے کہ اس پر دستخط ہونے باقی ہیں، لیکن سندھو صاحب نے بائیکاٹ کر دیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس چیز کو نہیں مانتے ہیں، ہمیں وزیر اعلیٰ سے اپروول لینی ہے۔ ابھی تک اس معاملے پر ڈیڈ لاک ہے اور اجلاس شروع نہیں ہو رہا، اور یہ ہم پہلے بھی اپنے ناظرین کو کہہ چکے ہیں کہ اس حکومت کو بجٹ پاس کروانا مشکل ہے۔ اس کی وجہ سے حکومت گھر بھی جا سکتی ہے کیونکہ یس اور نو پر یہ بجٹ پاس ہونا ہے، اور اگر یس اور نو پر اسپیکر نے کہہ دیا کہ نو والے زیادہ ہیں تو پھر کیا کہیں گے۔ پی ٹی آئی کے ضمنی الیکشنز کے لیے تیاری ہو چکی ہے، نام اناؤنس ہو چکے ہیں۔ ضمنی الیکشن کے لیے پی ٹی آئی نے 20 سیٹوں پر نام اناؤنس کر دیے ہیں، صرف 170 اور پی پی 237 کا اعلان نہیں کیا گیا۔ جن کو ٹکٹ جاری کی گئی ہے ان میں پی پی 7 سے شبیر اوان، پی پی 83 سے حسن اسلم اور پی پی 90 سے عرفان نیازی کو ٹکٹ جاری کیا گیا۔ پی پی 97 سے علی افضل شاہی، پی پی 125 سے میاں اعظم اور پی پی 127 سے نواز بھروانا کو ٹکٹ جاری کی۔ پی ٹی آئی نے پی پی 140 سے خرم ورق، پی پی 158 سے اکرم عثمان، پی پی 167 سے عاطف چودھری، پی پی 168 سے نواز اوان، پی پی 202 سے میجر ریٹائر سرور، پی پی 217 سے زین قریشی، پی پی 224 سے عامر اقبال شاہ، پی پی 228 سے عزت جاوید خان کو ٹکٹ جاری کر دیا گیا۔ تحریک انصاف نے پی پی 272 سے معظم جتوئی، پی پی 273 سے یاسر جتوئی، پی پی 282 سے کیسر عباس اور پی پی 228 سے سیف الدین کھوسا کو ٹکٹ جاری کر دیا گیا۔ یہ تحریک انصاف کے کارکنان ہیں اور اس میں کچھ وکلا کو بھی دیا گیا۔ جیسے شیخوپورہ والی سیٹ پر ہیں، لوگوں کا خیال ہے کہ اس معاملے کے اندر پہلے سے بہتر تیاری کے اوپر آ رہی ہے۔ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے نظریاتی لوگوں کو ٹکٹ دیا ہے مگر وہ شاید مقابلے میں کمزور ہیں۔ عمران خان نے پٹیشن دائر کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو شیلنگ کی گئی تھی اس کے بارے میں پتہ کروایا جانا ضروری ہے اور ان کو جواب دینا چاہیے۔ منحرف ارکان کو ڈی سیٹ کیے جانے کے حوالے سے پٹیشن دائر کر دی ہے، سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے اور عمران خان کی نظریں سپریم کورٹ پر لگ گئی ہیں۔ حکومت مہنگائی کے دم سے اپنا دم توڑ دے گی اور لانگ مارچ کی ضرورت شاید پڑے ہی نہ۔